और एक ऐसे होते हैं जो गुनाहों को मान लेते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं स्वर्ग ईमानदार लोगों के लिए है, जो मान लेते हैं और खुदा के सामने रोते हैं। और ये परफेक्ट वो खुद ही करेगा हमें, उसकी आप चिंता मत करो। पर क्या एटलीस्ट आप उसके सामने रोते हैं कि प्रभु मुझे यहां से निकाल? टेल मी। 3 चित्र हैं बाइबल के अंदर नरक के। पहली चीज, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां पर एक नदी है जिसमें सारा दिन आग बहती है। दूसरी चीज वहां लिखा है वहां पर कीड़ा है। अब मुझे नहीं पता है कि जैसे पानी में मछलियां होती है वहां पर भी कीड़ा है, और यीशु कहता है वो बदन में से अंदर घुसता है, काटता है, फिर निकल जाता है। और जो तीसरी चीज है ये इन दोनों से भयानक है। आप जानते हैं तीसरी चीज क्या है? हैरान हो जाएंगे आप सुन के। नरक में खुदा का, नरक में परमेश्वर की कोई दया नहीं है। दैट्स अ मोस्ट हॉरिबल थिंग। एक बार इंसान अगर वहां पहुंचा, वो प्रभु को वहां पर कितना भी पुकारे, आपको पता है जैसे इंसान नरक में पैर रखता है उसको वहां समझ में आ जाता है मैं यहां पर क्यों हूं। जानते हो, एक धनवान वहां गया और वहां पर जाके जानते हैं क्या बोलता है? प्रभु किसी को भेज ताकि मेरे भाई पश्चाताप करें। उसे 1 सेकंड में वहां पर समझ में आ गया मैं यहां पर पाप की वजह से हूं। ऑन द स्पॉट। और जानते हैं प्रभु इब्राहिम उसे क्या कहता है? सुन, उनके पास पुस्तकें हैं, उसको पढ़े। बोलो यीशु मसीह की। नरक के अंदर सबसे खतरनाक और गंदी चीज यह है, इंसान वहां पर प्रभु को कितना भी पुकारे, मैं नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे, चटका लग रहा है प्रभु, नहीं प्रभु छोड़, कोई शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। इब्राहिम ये कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में गड्ढा ठहराया गया है, कोई न यहां आता है न कोई वहां जाता है। आप में से जितने भी लोग चाहिए नया जन्म, नए जन्म का मतलब है सोच का नया होना। आप में से जितने भी लोग एक नया जन्म पाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या कीजिए। इसे उठाइए पहले और उसको पढ़िए मत, इसे खाइए। खाने का मतलब समझते हैं? प्रकाशित वाक्य की अंतिम, बाइबल की अंतिम पुस्तक में यूहन्ना कहता है, प्रभु कहता है इस पुस्तक को खा ले, ये तुझे मीठी लगेगी पर बाद में कड़वी हो जाएगी। जानते हैं उसको खाने का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ इसे पढ़ते नहीं है जैसे आज तक आप बहुत सारे लोग नॉवेल और मैगजीन की तरह पढ़ते हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं आपके कोई सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कोई पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से सब लोगों ने पूरी बाइबल समझ ली। अगर आपने पूरी समझ ली है तो आप मुझे एड्रेस और नंबर दीजिए, मेरे बहुत क्वेश्चन है, मैं आपके पास आऊंगा पूछने के लिए। जरा बताओ तो, जब आदम और हवा जब पाप कर रही थी तो आदम कहां था? उधर पास में ही खड़ा था कि कहीं दूर था? ऐसे बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर, न्यूमरस क्वेश्चंस है मेरे अंदर। कि जब हवा फल खा रही थी तो आदम ने उसको रोका क्यों नहीं? वो कहां था? हाथी पे बैठ के घूम रहा था क्या? किधर था आखिर वो? बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे कहता हूं इस वचन को उठाओ मत, इसको पढ़ो, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे इसे अंदर लेना सिखा। दाऊद कहता है मैंने यहोवा का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। आप जानते हो हम लोग के अंदर वर्ड यहां पर आता है, यहां तक नहीं। लिसन, मैं चाहता हूं आप सब सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां देखिए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान पाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान हो जाओगे। बताओ अदन की वाटिका में शैतान ने आदम को कौन से पेड़ को खाने के लिए कहा? ज्ञान की। कौन सा पेड़ छुपाया गया? बताओ ये ज्ञान और जीवन का वृक्ष है क्या? अरे ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक ये है कि मेरे पास सब चीजों का ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, मैं खुदा से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप में खुदा हूं। लेकिन जानते हो जीवन का वृक्ष क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं उस परमेश्वर पर निर्भर हूं जो जीवन का रचयिता है। और जानते हो ज्ञान पाना कितना आसान है। आप किसी के साथ भी बैठो, आप बाइबल पढ़ो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जीवन जानते कैसे मिलता है? कितनों के बाद जानते हैं उस पेड़ के आजू बाजू क्या घूम रही थी? ज्वालामय तलवारें।
इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो सबसे पहले तलवार तुम पर चलेगी। और जानते हो ये तलवार कौन सी है? इब्रानियों 4:12 में लिखा है, प्रभु का वचन तलवार है जो तुम्हारी प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। याद रखो, जब आप बाइबल को इसलिए पढ़ोगे कि क्या क्या लिखा है ये अलग बात है, लेकिन जब आप इसे जीवन के लिए पढ़ोगे कि मुझे इस पे चलना है, तब ये तलवार आपको अंदर से काटेगी। सोचो, किसी ने आपको परेशान किया है और प्रभु का वचन आपको कहता है उन्हें माफ करो। कैसे वो तलवार हमें काटती है। ये लोग परेशान भी क्यों होता हूं और माफ भी माफ क्या? डू यू नो कितने लोग हैं जिन पे तलवार चल रही है? हाँ जी, प्लीज इस हेरेसी में मत जीना कि एक परमेश्वर का दास हम बुलाएंगे, वो आप पे हाथ रखेगा, आप गिर जाओगे, 10 मिनट ऐसे ऐसे करोगे, उठोगे और आपका नया जन्म होगा। पतरस कहता है हर व्यक्ति का नया जन्म वचन के द्वारा होता है। और ये वचन पढ़िए, इसे समय दीजिए, इसे अपने अंदर लीजिए। एक लास्ट लाइन कहता हूं और मैं फिनिश कर रहा हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं भजन संहिता 119 किसने लिखा है? 119। आप जानते हो बाइबल का वो एक अकेला पूरा अध्याय है जिसको एक आदमी ने नहीं, 6 से 7 लोगों ने मिलकर लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, ऊपर नाम लिखा रहता है, सेलर, रीन, गाम, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 119 भजन संहिता 80% एजरा ने लिखा है। और जानते हो एजरा की पुस्तक में एजरा के लिए एक वचन लिखा है और उसमें 3 चीजें लिखी हैं। लिखा है एजरा ने अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ने, समझने, चलने और सिखाने में लगाया था। 4 चीजें, पढ़ना, समझना, चलना और सिखाना। यह पुराना नियम था, इस तरह पढ़ो। नए नियम में जानते हैं क्या है? यीशु के चेलों के लिए